फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्तल की बुक है और एनसीईआरटी प्रिंटर पर ही है आप लोगों को। और अध्याय चल रहा है आपके पास 11 मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। आप लोगों को मानव नेत्र पढ़ाया, प्रिज्म पढ़ाया, प्रिज्म के प्रकार बताया, प्रिज्म का फॉर्मूला बताया, प्रिज्म की विधि बताया। अब आपको बताना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष हम कैसे देखते हैं, इंद्रधनुष किस प्रकार से वर्क करता है, इंद्रधनुष को कैसे पहचान सकते हैं, इंद्रधनुष में क्या क्या होता है, इंद्रधनुष के अंदर कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा, आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मोबाइल पर पहुंच जाएगा, तो आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आपके पास इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे, क्या कि देखते होंगे कैसे आप लोग, क्या आसमान पे आपको देखते होंगे ऐसे करके मतलब एक क्या हमारे पास जस्ट लाइक ऐसे जी हमारा ऐसे यहाँ पे आप लोगों को 7 कलर बहुत अच्छे से अच्छे दिखते होंगे, 5 कलर दिखते हैं आपको, 2 कलर बहुत रेयर केस में दिखते हैं आप लोगों को, ऐसे दिखते होंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे, और ये हमेशा इंद्रधनुष बनता कैसे, जब हमारी बारिश होती है, बारिश होने के बाद में ही बनता है, बारिश होने के पहले नहीं बनता है। और ये हमेशा बनेगा क्या, सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है, ना कि सूर्य की उसी दिशा में बनता है। तो आप लोग गौर कीजिएगा, कभी सूर्य की विपरीत दिशा में ही ये बनता है। किस प्रकार बनता है, तो वही चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी, तो आप लोग सीखिएगा और देखिएगा। बहुत आसान है, आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग बता चुके हैं हम रैम्बो में कलर कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 का क्या वेबग्योर का सही क्रम क्या होता है, VIBGOYOR वेबग्योर का सही क्रम जो होता है हमारे पास। देखिए इसमें आपके पास थोड़ा सा थ्योरी आपके पास लिख दी है हमने, अच्छे से राइटिंग बना के बढ़िया सा लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब वही चीज़ मैं अभी यहाँ पे कंट्री में लिखूंगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे और समझने में की कोशिश बहुत कम होगी। ठीक है, तो अब आपके पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल। इंद्रधनुष जो होता है वर्षा के पश्चात बारिश होने के बाद जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, मतलब एक नेचुरली स्पेक्ट्रम मतलब हमारे पास है। और यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। जब बारिश होती है, हमारी बारिश होने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो थोड़ा जो बारिश की जो बूंदी होती है छोटे छोटे, उस पर हमारे सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं तो जिगजैग मोशन पे, जैसे एक हमारे पास यहाँ पे ये एक बूंद यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ से हमारे पास सनलाइट आई और यहाँ पे इस पर पड़ी, फिर यहाँ पे इस पर पड़ी, इस पर ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे एक हमारा एक स्पेक्ट्रम बना देता है। इसी सबसे रेस निकल के हमारे पास जी हमारे पास क्या ऐसे करके यहाँ पे रेनबो हमको दिखने लगता है सूर्य की अपोजिट दिशा में, सिर्फ छोटी छोटी बूंदों में। अब वही जो एक बूंद को भी मैं बड़ा लेकर बनाऊंगा, वो कैसे आप लोग देखेंगे तो वह भी आपको दिखाते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक बड़ी सी बूंद है हमारे पास, वर्षा की बूंद है, हमने मान लिया ये क्या हमारे पास है, वर्षा की बूंद है। ठीक है, अब इस वर्षा की बूंद पे जिस सूर्य का प्रकाश हमने यहाँ से डाल दिया, ये देखिए सूर्य का प्रकाश हमारे पास पड़ गया। ठीक, अब यहाँ पे जैसे इस बूंद पे, यहाँ से तो सूर्य का प्रकाश ही आ रहा है हमारे पास, और जैसे इस बूंद में पड़ता है तो बूंद के अंदर कई सारी बूंद, उसके बाहर भी कई सारी बूंदों में जब कलर कई सारे हमारे पास, जैसे आप लोग देखे होंगे जस्ट लाइक एक हमारे पास डायमंड वो होती है, लाइट होती है, ऐसे बीच में होता है, फिर इधर से 2 लाइट डालते तो जैसे वो इसको रोटेट करते वहीं से बहुत सारे कलर हमारे पास दिखने लगते हैं। वही चीज़ होता है हमारे पास, यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया होती है। एक बूंद पे पड़ा तो यहाँ से हमारे पास ऐसे ऐसे मान लिया हमने, क्या थोड़ा बड़ा से दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे आपको 7 के 7 कलर यहाँ पे दिखेंगे। इसके अंदर ये सारी प्रक्रिया होती हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, एक लाइन में रेस कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो होती है सबसे बड़ी जो प्रक्रिया होती है जो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे हमारे पास क्या बैगनी होता है मतलब। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ब्लू, अब सबसे ऊपर रेड, फिर हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास फिर से हमने ऐसे कलर, ऐसे हमारे पास रेस ये अंदर वाली दिखा दी है। अब इसके बाद सिर्फ 2 लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देंगे, तो ये चीज़ यहाँ से रेस कर देंगे तो हमें लाइन बनाने में आसानी रहेगी। आप लोगों को इस बेस से दिखाए हैं हम आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे ये देखो, फिर जी हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास
ऐसे मिल जाएगी आगे। ठीक, तो ये जो हमारे पास मिलने की प्रक्रिया होती है ऐसे ऐसे। ठीक, ये तो ये होगी वर्षा की बूंद, सूर्य का प्रकाश हो गया आपके पास। और यहाँ पे हमारे पास जो होता है, यहाँ पे जो लाल रंग होता है पहले, फिर ऊपर नीचे होता है सबसे बैगनी रंग हमारे पास। ठीक है, जिसको बोलते हैं वायलेट हमारे पास, इसको बोलते हैं रेड। सबसे ऊपर रेड होता है, उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, वायलेट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया आपके पास। अब यहाँ से जो हमारे पास कलर यहाँ पे जो दिखता है, यही तो हमारा क्या रेनबो ऑफ कलर होता है। अब देखिए फिर इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। आप लोग लिख सकते हैं, हमने आपको भी बताया था, अभी बता चुके थे। फिर लिखा जबकि सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति क्या कार्य करती हैं। जो हमारे पास जबकि सूक्ष्म की जो बूंदें होती हैं छोटे प्रिज्मों की भांति क्या कार्य करती हैं। ओके, फिर सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें, सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। प्रकाश के प्रक्षेपण, अब देखिए तत्पश्चात जब हमारे पास सूर्य की बारिश हुई, फिर सूर्य निकला, बूंदें पड़ा, फिर उसके बाद हमारे पास आंतरिक परावर्तन हो गया। आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण में नेत्रों तक पहुंचता है, फिर हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, तब हम उसको देख पाते हैं कि वहाँ पे हमारे पास इंद्रधनुष का बन गया, इंद्रधनुष हमें दिख रहा है। ओके जी, हो गया आपके पास इंद्रधनुष का बनना। इसी प्रकार हमारे पास इंद्रधनुष बनता है। तो आप लोग इंद्रधनुष के बारे में जाने, पहचाने, सीख गए हैं। तो आप लोग इसके आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास टॉपिक जो है वो आपको बताया जाएगा। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर क्विक फास्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से, अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या समझना है, बहुत आसान है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिस कलर की हमारी क्या तरंग दैर्घ्य हमारी ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, मतलब कोई ऐसा माध्यम है जिससे होकर गुजर रहा है, इस पर प्रकीर्णन होगा जिसमें कुछ कण उपस्थित, मतलब इसमें पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं हो, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, जब प्रकाश उनसे गुजरे, ठीक, टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में वितरित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन। ये थोड़ी डिफिनेशन थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, हमको भी आपको भी नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके बाद में मैंने एक डिफिनेशन लिखी है, लॉर्ड रेले नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया, उन्होंने एग्जैक्ट बताया, वो आपको समझ में आ रहा है। क्या लिखा है, लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। कोई भी रंग है उसका जो प्रकीर्णन होगा उसकी तरंग दैर्घ्य पर ही निर्भर करता है, ठीक, तथा जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य हमारे पास क्या होगी, कम होगी, उसका प्रकीर्णन हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये भी देखो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है, बिल्कुल सही लग रहा है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। ये भी बिल्कुल 100% सही है। आपको नोट्स में देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा नोट्स लिखा है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है व लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे क्या होता है हमारे पास, बैंगनी रंग का सबसे अधिक व लाल रंग का प्रकीर्णन लाल रंग का जो सबसे कम होता है वही हमको सबसे ज़्यादा दिखता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है लेकिन वो हमें सबसे कम दिखता है, यही कारण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है, 10 गुना होता है। इसी वजह से नीला रंग भी हमको दिखता है ज़्यादा। अब आपको भी इसके बाद टॉपिक आने वाला है क्या, स्काई इन द ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वो भी बताएंगे। आप लोग बस बने रहिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आपको टॉपिक आएगा स्काई इन द ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। फिर आपके पास आएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सारी चीज़ें आपको आकाश से रिलेटेड यहाँ पर बताई दी जा रही हैं। तो आप लोग देखिए बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपके पास टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दी स्काई अपीयर्स ब्लू। आपके पास स्काई इन द ब्लू आपके पास क्यों है, आपके पास आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आप जानेंगे। जब भी हमारी, जैसे मान लीजिए जब प्रकाश की किरणें हमारे क्या वातावरण में क्या प्रवेश करती हैं, तो जब प्रकाश की किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं तो उसमें से जो इंद्रधनुष के बनने पे जो कलर होते हैं उसमें से हमारा रेड कलर, बाकी सारे कलर रेड, येलो और क्या हमारे पास होते हैं, बाकी जितने कलर होते हैं वो सारे कलर की तरंगदैर्घ्य की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो आगे आ जाते हैं और ब्लू कलर जो होता है हमारा पीछे रह जाता है। इस वजह से वो क्या, बाकी सारे कलर तो पृथ्वी पे आ जाते हैं लेकिन ब्लू कलर हमारा स्काई पे ही रह जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य हमारे पास कम होने के कारण इस वजह से वो स्काई पर ही वहीं पे छूट जाता है। जब वो आ जाती तब फिर हमें आकाश नीला दिखाई देने लगता है। यही कारण है स्काई में ब्लू क्यों दिखाई देता है, और ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं तो वे इंद्रधनुष के रंगों के अनुसार पृथ्वी पर जिनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, जिनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है वो आगे निकल जाती हैं। क्या होती हैं, वो आगे निकल जाती हैं और नीला रंग पीछे रह जाता है, नीला रंग पीछे रह जाता है तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे पास क्या, हमको आकाश नीला देखने को मिलता है। आप इतना लिख देंगे आपको डिफाइन हो जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हो जो हमने नोट्स इसके प्रीवियस में लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन में, कि जिस लाल और क्या बैंगनी रंग की प्रकाश की प्रकीर्णन जो क्या होती है, लाल रंग की हमारे पास प्रकाश प्रकीर्णन क्या तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है और हमारे पास क्या बैंगनी रंग की तरंग प्रकीर्णन क्या होता है हमारे पास कम होता है। और क्या होता है जो जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, लाल रंग की जो हमारे पास तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, कम होती है, और प्रकाश और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो भी आप लोग लिख सकते हैं। नोट जो हमने यहाँ पे लिखा था आप नोट लिख दीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो भी यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ये हो गया आपके पास आकाश का नीला दिखाई देना। आप समझ पा रहे हो, जितने ही कलर होते हैं रेनबो के, बाकी सारे कलर तो हमारे पास नीचे आ जाते हैं प्रकाश की किरण के साथ में, बस ब्लू कलर के हमारे पास क्या होता है पीछे रह जाता है, वही हमारे पास प्रकाश के प्रकीर्णन की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से फैल जाता है पीछे, तो वही हमारे आकाश में क्या नीला दिखाई देने लगता है। ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप जल्दी नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो भी बताया जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाना क्यों होता है,
तारे जो हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं देखते हैं। मतलब अगर हमने देखा कि हमारे सामने तो तारा वो सामने नहीं होगा, आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो तारा क्या या तो जस्ट हमारे क्या ऊपर होगा 30 डिग्री, या तो जस्ट 30 या 45 डिग्री हमारे पास ऊपर और नीचे अप डाउन होते हैं, या लेफ्ट राइट भी होगा, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पे हमें नहीं होता है। और इसमें क्या होती है, हमारे पास तारों के पास में जो होती है वायुमंडल में या हमारे पास होता है एटमॉस्फेयर जो होता है क्या गर्म और ठंडी वातावरण होता है, गर्म भी होता है ठंडा भी होता है। इसी कारण हमारे पास क्या तारे टिमटिमाते हमें दिखते हैं कि लपा लपा जल रहे हैं, लेकिन वो जलते नहीं, वो एग्जैक्ट एक बल्ब की भांति ये स्थिर होते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे होते हैं, लिखा है गर्म और ठंडी परतों के कारण, गर्म और ठंडी परतों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, अपवर्तनांक परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है। क्या होता है, इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित रूप से आती हैं। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे क्या होते हैं, हमारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। उनकी जैसे हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास गर्म है और फिर यहाँ पे हमारे पास फिर ठंडी हो गई, फिर गर्म हो गई, फिर ठंडी हो गई, फिर गर्म हो गई, फिर ठंडी हो गई। ऐसे ये क्या गर्म ठंडी गर्म ठंडी गर्म ठंडी गर्म ठंडे के वजह से हमारे क्या लप 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 दिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक जी, हो गया आपके पास तारे टिमटिमाते क्यों है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तारे टिमटिमाने की कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास लिखा हुआ है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह जो होते हैं हमारे पास वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह नहीं टिमटिमाते, उसके लिए आपके पास थोड़ा सा लिखना है। क्या ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, तारे बहुत ऊपर होते हैं, ग्रह हमारे पास बहुत नीचे होते हैं पृथ्वी की अपेक्षा। ग्रह प्रकाश में वृहत स्रोत माने जाते हैं, ग्रह जो होते हैं प्रकाश में बहुत ही वृहत हमारे पास क्या स्रोत है, मतलब प्रकाश फैलाने के लिए माने जाते हैं। अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों के गर्म औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है। उसमें जो गर्म औसत परिवर्तन होता है वो बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति की क्या होती, स्थिर होती है एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। हमारे पास क्या ग्रह कभी भी नहीं टिमटिमाते हैं, वो आभासी स्थिति क्या होती है उनकी स्थिर होती है, इस वजह से। ठीक है, तो आपके पास इस चैप्टर भी क्या हो गया, यहाँ से आपके पास फिनिश हो गया है। अब आपको स्टार्ट हो गया यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल, तो आप लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग के लिए, तब तक आप लोग वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों के लिए सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया मजा आया कि नहीं आया, आपको कुछ ज्ञान मिला, नॉलेज मिला कि नहीं मिला, तो वो भी आप लोग बताइएगा। और साथ ही साथ अगर पहली बार देखे होंगे तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किया कीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।